दिल्ली के अंदर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने कोरोना के दौरान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया के तहत अभी तक 70,000 निर्माण मजदूरों ने अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है। साथ ही साथ ऑनलाइन जितने एप्लीकेशन आए हैं उनके वेरिफिकेशन का काम भी चल रहा है। इस रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है इसको और तेज करने के लिए 24 अगस्त से 11 सितंबर तक निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान सरकार शुरू कर रही है। इस 15 दिनों के अभियान में, जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक रजिस्ट्रेशन का अभियान ये चलेगा। क्या नाम दिया है? नाम बता दीजिए। निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान। इस अभियान के तहत अभी तक दिल्ली के अंदर लोग अलग अलग साइबर कैफ़े से मजदूर अपना फॉर्म भरवा रहे थे, किसी के सहयोग से भरवा रहे थे। अब सरकार की तरफ से दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 स्कूलों में 24 तारीख से कैंप लगाए जा रहे हैं जो 11 सितंबर तक चलेंगे। निःशुल्क दिल्ली के निर्माण मजदूर अपने अपने विधानसभा के संबंधित स्कूलों में जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब तक जो प्रक्रिया थी उसमें फॉर्म अलग भरे जाते थे और बाद में कार्यालय पर बुला करके वेरिफिकेशन होता था। इस अभियान के दौरान सभी कागज पूरे होने पर कैंप में ही फॉर्म भरे जाएंगे और साथ ही साथ उनके वेरिफिकेशन के काम को भी पूरा कर दिया जाएगा, जिससे मजदूरों को कई बार दफ्तर के चक्कर लगाने से जो है वो छुट्टी मिल सके। ये 70 कैंपों में सोमवार से शुक्रवार तक 24 से लेकर के 11 सितंबर तक ये पहले चरण का अभियान चलेगा। इसके रिस्पांस और उस प्रक्रिया की समीक्षा के बाद फिर आगे की रणनीति और उसके लिए आगे के चरण के हम निर्णय लेंगे। ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न और कन्फ्यूजन होता है कि कौन इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कई तरह के मजदूर हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो इसके लिए वैलिड हैं और इनका कार्ड बन सकता है। इसमें जो आते हैं उसमें बढ़ई, बार बाइंडर, बेलदार, कुली मजदूर जो कंस्ट्रक्शन साइट पे या घर बनाने में, मकान बनाने में, इस तरह के काम में जो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर तैनात चौकीदार, कंक्रीट मिक्सर करने वाले, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फीटरमैन, लोहार, सफेदी करने वाले, पेंटर, प्लम्बर, पीओपी लेबर, पंप ऑपरेटर, राजमिस्त्री, शटरिंग करने वाले, टाइल्स स्टोन फिटर, वेल्डर, ये कैटेगरी के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वो लोग इसमें अपना फॉर्म भर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो वहाँ पर उनको जो हम कैंप में सुविधा दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन का, उसके अलावा भी अगर कोई ऑनलाइन अपना फॉर्म भरना चाहता है
उसके लिए भी मैं दोबारा जो एड्रेस है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई अपने घर से भी www.edistrict.delhi-government.nic.in पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद वो इन कैंपों में जा करके अपना वेरिफिकेशन करवा सकता है, जिससे उनको कार्ड मिल सके। पेंडेमिक के दौरान, इस कोरोना काल के दौरान जितने रजिस्टर्ड मजदूर थे उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपये 2 महीने डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिए गए। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में भी इन कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए स्कीम जो सहायता मिलती है इस बोर्ड से, उसमें अगर उनके बेटे बेटी की शादी है तो उनको 35,000 लड़कों की शादी के लिए और लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपये मिलते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 500 रुपये से लेकर के प्राइमरी से, और अगर कोई प्रोफेशनल कर रहा है तो 10,000 रुपये प्रति महीने की सहायता मिलती है। स्वास्थ्य प्रसूति लाभ के लिए 30,000 की सहायता मिलती है। वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह दी जाती है। अगर किसी की दुर्घटना होती है तो 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। अगर किसी की प्राकृतिक नेचुरल डेथ होती है तो 1 लाख रुपये दिया जाता है। दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपये दिया जाता है। अगर कोई विकलांग हो गया उसके लिए 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। इस तरह के 18 किस्म के लोगों बेनिफिट जो है वो इन कंस्ट्रक्शन वर्कर को मिलती है जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो लोग कैंप में जाएं या ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि उनकी उम्र 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए। उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है जिनकी उम्र 18 से ऊपर है और 60 से कम है। दूसरा जो ज़रूरी चीज़ है कि इसके लिए 12 महीने के दौरान 90 दिन का उनके कार्य करने का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए 3 ऑप्शन हैं। एक, जिस साइट पे वो काम कर रहे हैं वहाँ का एम्प्लॉयर दे सकता है लिख करके। ट्रेड यूनियन जो कंस्ट्रक्शन साइट की हैं वो लिख के दे सकती हैं। और अगर दोनों में से कोई नहीं है तो वो सेल्फ ही अपने आप सेल्फ सर्टिफाई करके भी घोषित कर सकते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो गलत पाए जाते हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिसने सर्टिफाई किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए तीनों ऑप्शन में से कोई भी वो सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ़ोटो की ज़रूरत होती है जब आप कैंप में जाएं। साथ ही साथ कोई भी लोकल आईडी प्रूफ चाहिए। उसके साथ साथ एक बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। आधार कार्ड पूरे देश में कहीं का भी होगा। इन कागजात के आधार पर वो जा कर के अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो अभी दिल्ली के अंदर पहले से जो 70,000 लोगों का एप्लीकेशन जो आई हुई है, इस पूरे प्रक्रिया को और तेज़ करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग जगहों पे जो काम करने वाले लोग हैं वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके लाभान्वित होंगे। इस अभियान को और गति देने के लिए हमने 70 विधायकों को भी पत्र लिखा है कि वो उनके क्षेत्र में जो भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनको इन कैंपों पर पहुंचाने में सहयोग करें। 70 स्कूलों की लिस्ट भी सभी विधायकों को पहुंचाई गई है। साथ ही साथ जितने यूनियंस हैं उनको भी हमने पत्र लिखा है और ये सारा 70 कैंप की लिस्ट उनको भी पहुंचाई गई है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जितनी वर्किंग एजेंसियां हैं जैसे PWD, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, DSIDC, MCD, सेंट्रल PWD, इन सारे एजेंसियों के इंजीनियर्स को भी ये डिटेल दी गई है कि उनके अंडर में जो अलग अलग विधानसभा के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन वो इन कैंपों में ले जा कर के करवा दें, जिससे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर को, निर्माण मजदूरों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और उनके ज़िंदगी में बोर्ड के द्वारा जो ये स्कीम है उसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है? अभी तक आपने बताया कि 70,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 70,000 लोगों ने अप्लाई किया है। वेरिफिकेशन 15,000 लोगों का हो गया। पोस्ट पोस्ट पेंडेमिक
पहले का जो है लगभग 40,000 था। ये इस अभियान को चलाने की जरूरत अभी क्यों पड़ रही है सर? नहीं, अभी चूंकि पेंडेमिक के दौरान तो सोशल डिस्टेंसिंग की दिक्कत थी, तो हम कैंप तो गैदरिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियाँ नॉर्मल हुई हैं, तो अब हम उनको फिजिकली भी कैंप लगा रहे हैं। क्योंकि कई लोगों को, मजदूरों का एक कंप्लेन आया कि उनको, चूँकि उनको तो जो है वो रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, तो वो किसी साइबर कैफ़े पे जाते हैं और कहीं जाते हैं तो कोई 200 ले लेता है, कोई 1000 रुपये ले लेता है। तो ये सरकार की तरफ से हम कैंप इसलिए लगा रहे हैं कि उनको निःशुल्क जो है उनकी विधानसभा के अंदर ही उनको ये सुविधा मिल सके। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पालन किया है? हाँ, उसके लिए हमने सिविल डिफेंस हर जगह 70 कैंपों में लगाया है जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काम करेंगे। ये सर ये एप्लीकेशन नए होंगे जो पहले से ये नए होंगे, नए जो कर चुका वो दोबारा उसका एक्सेप्ट ही नहीं होगा। सर ये जो 5,000 रुपये दिए गए तो क्या आगे आने वाले समय में अगर ये काम नहीं मिलता तो सरकार क्या उसके लिए भी वेरिफिकेशन? वो तो अब परिस्थितियों के अनुरूप तो व्यवस्था बनाएगी सरकार। सर वो 5,000 प्रतिमाह जो आप बता रहे हो अभी तक कितने लोगों को दिया जाए? वो लगभग जो है वो 40,000 जो उस समय रजिस्टर्ड थे, उन लोगों को जो है वो दिया जा चुका है। सभी 40 कितने महीने तक सर? 2 महीने का दिया गया था। ये जो 70,000 और 40,000 से अलग है? हाँ, 40,000 पेंडेमिक के समय ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, उनको 10-10 हज़ार रुपये दिया गया। उसके बाद से हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया। पेंडेमिक के दौरान रजिस्ट्रेशन तो बंद था, तो फिर हमने ऑनलाइन किया जिससे घर से ही लोग रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो 40,000 के अलावा ये 70 लोगों ने फॉर्म भरा है, और अब हम इसको और बेहतर करने के लिए फिर उनके विधानसभा के अंदर ये कैंप लगा करके और ये सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि अगर उनको फॉर्म भरने में किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो वो उनको मदद मिल सके। किस महीने में दिया सर? 5,000 रुपये, 10,000? ये मेरे ख्याल से अप्रैल और मई का था। एग्जैक्ट मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, लेकिन अप्रैल मई में ही दिया था। सर इसके ये जो अलावा बाहर से जो भी मजदूर आ रहे हैं जो चले गए थे उससे उनको ज़्यादा इसका फायदा मिलेगा? जो हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। कल से कैंप लगना शुरू हो जाएंगे? हाँ जी। क्या मजदूरों की तरफ से कोई शिकायतें भी आ रही है कि दिल्ली में काम नहीं मिल रहा है, या फिर? नहीं, मजदूरों की तरह से, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन साइट पे तो शिकायत नहीं है। कंस्ट्रक्शन साइट पे तो लोग बुला रहे हैं, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया है, तो लोग चूँकि जो उनके ठेकेदार हैं उनसे बात कर रहे हैं और धीरे धीरे लोग आ भी रहे हैं। लेकिन और जो लोग हैं जो इस तरह के हैं जिनके यहाँ काम नहीं मिल रहा है, तो जैसा हमने कहा था कि जो हमने जॉब पोर्टल लॉन्च किया है, तो उसके माध्यम से लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हम लोग भी मदद कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करिए। एक सवाल सर, एक सवाल इससे अलग है। कल आप ट्वीट भी कर रहे थे और केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी के नेता सभी जेईई और नीट की जो परीक्षा इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर क्या कहना चाहिए आपका, और क्या मकसद है इसके पीछे कि आप चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द हो जाए? देखिए, इसके पीछे बहुत स्पष्ट है मकसद कि चूँकि जो परीक्षा देनी है छात्रों को देनी है, और पूरे देश के छात्रों की ये मांग है कि इस समय जो स्थिति है उसमें जो है इसको पोस्टपोन किया जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, उसकी जो तकलीफ़ है, परेशानियां हैं और उसकी डिमांड है, उस पर विचार करना चाहिए। सर इसके लिए क्या सरकार भी अपने लेवल पर केंद्र सरकार से बातचीत करेगी, या फिर आपकी ये पब्लिक में मांग है सीधे तौर पर? नहीं, देखिए, ये तो चूंकि ऑल इंडिया की मांग है और सभी एज ए राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमने अपनी बात रखी है। जहाँ तक पब्लिकली हमने ये बात रखी और सभी जगह से आ रही है, मेरे ख्याल से सरकार इससे अब अननोन नहीं है और अनभिज्ञ नहीं है, तो निर्णय तो सरकार को लेना है। लेकिन इसमें क्या खतरा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि परीक्षा जो है वो खतरे को ध्यान में रखकर करवाई जाएगी, लेकिन आपको क्या खतरा नजर आता है? नहीं, मेरा कहना है कि हमारा तो एक ही चीज़ कहना है कि अगर सरकार कोई विकल्प बना रही है तो छात्रों से बात करनी चाहिए। मतलब एक जो ये है ना कि पूरे देश के छात्रों को ये लग रहा है कि भाई सरकार जो है बात ही सुनने को तैयार नहीं है। भाई चूंकि एक समस्या पैदा हुई है, एक नई परिस्थिति बनी है, और नई परिस्थितियों में हम लोग हर चीज़ का एक नए तरह से सलूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार को बात करके एक जो लॉजिकल निर्णय हो उसको लेना चाहिए, बजाय कि सारी चीज़ों को अनसुनी कर देने के।